दीदी क्या बात है, बताओ ना। क्या बताऊं रेनू तुझे मैं। समझ गई दीदी, आप अपने ससुराल वालों को लेकर परेशान हो ना। हे भगवान, बाहर तो बहुत ही गर्मी हो रही है। जाते रेनू, एक गिलास पानी लेके आ बेटा। ठीक है मम्मी, अभी लेकर आई। तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे सामान पैक कर लिया ना तूने? देख अब की बार कुछ छूट ना जाए तेरा। ये लो मम्मी। ये देख, ये साड़ी है ना, मैं तेरी सास के लेके आई हूँ। पूरे 2500 की है। तेरी सास देखते ही खुश हो जाएगी। और ये है ना, ये सफारी सूट है ना, तेरे ससुर के लिए लेकर आई हूँ। था तो महंगा, पर मैंने ले लिया। खुश हो जाएंगे वो भी। मम्मी आप क्यों करती हो इतना? कोई जरूरत नहीं है उनको इतने महंगे महंगे सामान देने की। उन पर कोई असर नहीं होने वाला इन चीजों का। आप क्या सोचती हो, ये महंगा महंगा सामान देकर वो आपकी बेटी की अच्छी सी देखभाल रखेंगे? मम्मी भूल जाओ, उस घर में ना किसी को मेरी परवाह नहीं है, चाहे मैं जीऊं या मरूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, आखिर वो तेरा घर है। मम्मी मैं मानती हूँ कि वो मेरा घर है, पर वो तो नहीं मानते ना मुझे अपना। आपको पता भी है, वहां मेरे दिन की शुरुआत मेरे पति की पिटाई से, सास ससुर के तानों से होती है। उस घर में मैं 2 रोटी कैसे खा रही हूँ, उसकी कीमत मैं कैसे चुका रही हूँ, वो सिर्फ मुझे पता है। अब जैसा भी है बेटा, निभा ले। देख वहीं तेरा गुजारा है, यहाँ तेरा गुजारा नहीं है। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा मम्मी? अरे मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल उन लोगों के दे दिए, इसी उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वह कुछ ठीक नहीं होने वाला। देख बेटा, निभाना तो तुझे पड़ेगा ही। अब ये दुख तकलीफ तेरी किस्मत में लिखे हैं, तो इसमें मैं कर ही क्या सकती हूँ। मम्मी मुझे उस घर में अब नहीं जाना। अब मुझे यही रख लो ना अपने पास, जैसे रेनू रह रही है। मम्मी दीदी ठीक कह रही हैं, जब वो जाना नहीं चाहती तो आप क्यों जानबूझ के उन्हें नर्क में भेज रही हो? उसमें तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे ब्याता बेटी घर में बैठ गई तो तुझसे शादी कौन करेगा? समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? मम्मी माँ पर बोझ नहीं बनूंगी। अब जिस कोने में कहोगी ना, मैं उसी कोने में पड़ी रहूंगी। मैं किसी चीज की जिद भी नहीं करूंगी। कोई छोटी मोटी नौकरी भी कर लूंगी। मेरे खर्चे की भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। मम्मी दीदी इतना कह रही है तो मत भेजो ना, क्या जरूरत है वहां भेजने की? पर रेनू तू समझ नहीं रही है, अगर ये घर में बैठ गई तो मैं समाज में, पड़ोस में किसी से निगाह मिलाने लायक नहीं रहूंगी। अरे लोग सवाल पूछेंगे, क्या क्या जवाब दूंगी मैं? और तुझसे शादी कौन करेगा? कभी सोचा है? अरे भाड़ में गई शादी। अगर शादी के बाद ये सब सहना पड़ता है, मुझे नहीं करनी शादी, मैं ऐसे ही ठीक हूं। और रही बात समाज की, समाज को ना केवल तमाशा देखना होता है। अब दीदी वहां ससुराल में परेशान है, क्या समाज जा रहा है इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? नहीं ना। अरे कम से कम इनकी हालत तो देखो, इतने साल हो गए सहते सहते इन्हें, इसी उम्मीद पे कि एक दिन है ना सब ठीक हो जाएगा। अगर इनके ससुराल वालों को सुधरना होता ना, तो अब तक के ना सुधर गए होते। और एक बात सोचो ना, इस तकलीफ में दीदी का हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? रही बात लोगों की, वो केवल तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं। आपको मेरी फ्रेंड पूनम याद है ना, क्या हालत हुई थी उसकी? उसने ना इतनी मदद मांगी अपने परिवार वालों से, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अरे मदद करने की बजाय अपने घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए। क्या किया उसने आखिरी में? मम्मी मैं नहीं चाहती दीदी का वो हाल हो। और क्या आप चाहती हो? तू सही कह रही है रेनू। अरे तुम दोनों ही तो मेरी दुनिया हो, और मैं जीते जी अपनी बच्ची को कुएं में नहीं धकेलूंगी। अब लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर मुझे अपनी बच्ची के लिए समाज से भी लड़ना पड़ गया ना, तो मैं लड़ूंगी, पर मैं दोबारा अपनी बच्ची को वहां नहीं भेजूंगी। अभी से अपने पास ही रखूंगी। तुम दोनों मेरे साथ रहोगी।